और देश हित में सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाली खबर की। यह खबर जुड़ी है रूस यूक्रेन वॉर से। यहां पर यूक्रेन में सीरियल मिसाइल हमलों के बाद अब परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पुतिन ने परमाणु धमकी देने के बाद यूक्रेन में तबाही का ट्रेलर भी दिखा दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन की परमाणु धमकी पर फायर हो गए हैं, लेकिन जो काम अमेरिका और नेटो देश कर रहे हैं उसका अंजाम बड़ा परमाणु धमाका होने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन रूस वॉर का सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड से ज्यादा तबाही लेकर आने के संकेत दे रहा है। पुतिन की 83 मिसाइलों से हमले वाली तबाही के ट्रेलर की पिक्चर कितनी खतरनाक होगी। दुनिया में इसके डर के बीच कीव में हवाई हमलों के खतरे की चेतावनी देने वाले सायरन अभी भी गूंज रहे हैं। और रूस ने धमाके जारी रहने के संकेत भी दे दिए। यूक्रेन के कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। डोनबास में भी यूक्रेन और रूस के बीच घमासान जारी है। इस बीच अमेरिका और नेटो मिलकर यूक्रेन की मदद करने का जो प्लान तैयार कर रहे हैं वो और बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा है। हम आपको बताएंगे यूक्रेन के 10 शहरों में हुए मिसाइल अटैक की अगली किश्त कितनी तबाही लेकर आ सकती है। लेकिन पहले आपको बताते हैं किस तरह यूक्रेन वॉर जोन में परमाणु धमाके की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इस बार सीधे सीधे पुतिन के बेहद खास और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने धमकी दे दी है। Президент неоднократно высказывался, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения Российской Федерации в результате पुतिन के नाम पर दी गई इस परमाणु धमकी का असर जहां पर होना चाहिए था वहां हुआ भी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस धमकी से बुरी तरह चिढ़ गए। बाइडेन ने इशारों में पुतिन को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की बात भी कह दी। मैं समझता हूं कि पुतिन के लिए इस तरह की बातचीत करना गैर जिम्मेदाराना है, वो भी तब जब वो दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु बम से लैस देश के वैश्विक नेता है। पुतिन की परमाणु धमकी के बहुत अस्थिरता फैलाने वाले प्रभाव होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, यूक्रेन पर पुतिन बम बरसा रहे हैं तो अमेरिका क्या कर पा रहा है? और अगर यूक्रेन पर पुतिन परमाणु बम भी बरसा देंगे तो अमेरिका रूस का कर क्या लेगा? पुतिन से सीधी टक्कर लेने से बाइडेन बच रहे हैं और यूक्रेन को मोहरा बनाया जा रहा है, और इसीलिए माना जा रहा है ये परमाणु धमकी यूक्रेन के लिए भारी साबित होने वाली है। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर एक धमाके की कीमत पुतिन ने पूरे यूक्रेन को हिलाकर वसूल की। रूस का दावा है कि कर्च ब्रिज धमाके में अब यूक्रेन के हाथ के पुख्ता सबूत भी उसके हाथ लग चुके हैं। जिस ट्रक को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी के जरिए ब्रिज पर धमाका किया गया, और अब इस साजिश में जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ के बाद क्रीमिया में हमले के पीछे यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का हाथ सामने आ चुका है। ऐसे में इस धमाके के तार जहां जहां जुड़ेंगे वहां पुतिन बड़ा धमाका जरूर करेंगे। इस खतरे के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए नए खतरे का इंतजाम भी कर रहे हैं। समझिए कैसे। यूक्रेन ने G7 की मीटिंग में अमेरिका और नेटो देशों से डिफेंस सिस्टम और घातक हथियार मांगे। खास बात यह है कि अमेरिका, नेटो और उनके सहयोगी देशों से उनको मदद की गारंटी भी मिल गई। Нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Перший пункт – оборонна підтримка, повітряний щит для України. Це частина
और अब कीव को दहलाने वाली रूसी मिसाइलों को रोकने के लिए नेटो देशों ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। ये NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम है जिन्हें अमेरिका की तरफ से बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिमी देशों का मानना है इससे रूस के मिसाइल हमलों को रोकने में बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा जर्मनी ने भी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई का वादा किया है। रूस के मिसाइल हमलों के बाद जर्मनी ने यह बड़ा फैसला लिया कि यूक्रेन को फौरन एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई दी जाएगी। जर्मनी बहुत जल्द IRIS-T-SLM सिस्टम की डिलीवरी यूक्रेन को कर देगा। यह सिस्टम रूसी मिसाइल रोकने में सक्षम है। जर्मनी ने यूक्रेन को अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैन्य मदद दी है और अब यूक्रेन को बचाने वाली मिसाइलों से लैस करने के लिए भी जर्मनी तैयार है। लेकिन पश्चिमी देश यूक्रेन को कुछ ऐसे हथियार देने की योजना भी बना रहे हैं जो रूस तक हमला करने में सक्षम है। सोचिए, क्रीमिया के एक ब्रिज पर हमले के बदले पूरा यूक्रेन हिल गया, तो अगर मॉस्को में मिसाइल गिरी तो पुतिन क्या कहें? पुतिन कह चुके हैं अगर रूस पर हमला हुआ तो बड़ा धमाका भी होगा। लेकिन नेटो का मानना है अगर यूक्रेन ये वॉर हार गया तो नेटो की भी हार होगी। It is important for all of us that Ukraine wins the battle, the war against the invading Russian forces. Because if Putin wins, that is not only a big defeat for the Ukrainians, but it will be defeat and dangerous for all of us, because it will make the world more dangerous and it will make us more vulnerable for further Russian aggression. और इसी खतरे को देखते हुए नेटो देश यूक्रेन को घातक हथियारों से लैस करने की योजना बना रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की की सेना जितनी ताकतवर होगी, रूस पर यूक्रेन का हमला भी उतना ही घातक होगा और रूस पर हमला जितना घातक होगा, पुतिन का जवाब भी उतना ही विनाशक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूक्रेन पर नए मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका से भी ज्यादा टेंशन में नेटो देश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बेलारूस भी खुलकर रूस के सपोर्ट में उतर आया है। जी हां, बेलारूस ने यूक्रेन वॉर में रूस के साथ ऐलान किया तो नेटो ने इसे बड़ा खतरा बता दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि बॉर्डर पर रूसी सैनिकों के साथ बेलारूस के सैनिक भी तैनात होंगे। वहीं नेटो ने यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान किया है। बेलारूस ने कहा कि अब उनकी जमीन पर रूस के सैन्य अड्डे बनेंगे। इसके बाद 3 नेटो देशों को सबसे ज्यादा खतरे का अंदेशा सता रहा है। बेलारूस के बॉर्डर पर रूसी सेना के बैरक बनने की खबर भी आई और यह नेटो देशों के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड यानी 3 नेटो देशों का बॉर्डर बेलारूस से सटा हुआ है, बेलारूस से लगता है। इसके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पुतिन के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, इसलिए नेटो को लगता है कि अगर पुतिन बेलारूस से नेटो देशों पर कोई बड़ा हमला प्लान करते हैं तो लुकाशेंको रूस का पूरा साथ देंगे।